That's all, folks. सीधी तरह मुझे बताइए कि एफबीआर के चेयरमैन के तौर पर नाकाम क्यों हुए आप? जब तक आप सिफर के अंदर एक नहीं डालोगे आपकी मईशत तरक्की नहीं करेगी, ठीक नहीं हो सकती। लिख लो, लिख के दे रहा हूँ आपको मैं। इसके ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी थी, 2 का 3, 3 का 5। ये मईशत पे किताब लिखी आपने? नहीं, अंडरवेयर पे। यार कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? बिजली महंगी क्यों है? आपको पता है आपके पावर सेक्टर को चाइनीज कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? सर मैं समझा नहीं आपकी बात। तुम जैसे बंदे जो है ना, तुम जैसा आदमी, वो कुंवारी भैंस को दूर से देख के बता देता है किसने बच्चा कब देना है। शब्बर साहब, मैं बात करना चाहता हूँ आपसे इकोनॉमी के ऊपर और फिगर्स के ऊपर। देखिए, हमारी इकोनॉमी तो बर्बाद हुई है, खराब है। फिगर जहाँ तक है वो है तमन्ना भाटिया का, फिगर है आपका कतरीना कैफ का, करीना कपूर का, फिगर उनका है। शब्बर साहब, मजमूई तौर पर कितना कर्जा है हम पे? इस वक्त जो आपके घुटनों में बच्चा है, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो तक IMF का मकरूज है। अच्छा, मुल्क पर इतना कर्जा है? मुल्क की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ तुम्हारे बच्चे की बात कर रहा हूँ, मकरूज है। अच्छा, मैं जरा अगले सवाल की जानिब बढ़ता ना हूँ। ना ना, अभी सवाल की तरफ ना आना, सवाल की तरफ ना आना। सवाल ने शलवार नहीं पहनी हुई। हमारे मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन रेट इतना कम क्यों है? मुंह चुई टेढ़ कोई। जब तक आप सिफर में एक नहीं डालेंगे आपकी मईशत तरक्की नहीं करेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, लिख लो, लिख लो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बैठक गर्दी में आपका खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अली खान। नाजरीन, हमारा दावा है कि हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट आते हैं, नकल असल से बेहतर होती है। ये पाकिस्तान का दस्तूर है, यहाँ नकली को असली से बेहतर कह के बेचा जाता है। यही कोशिश हम अपने इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं शब्बर जैदी। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने शो में बुलाया और मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ। ये बताइए मुझे कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए? शब्बर साहब, सीरियस हो जाइए प्लीज। यानी कि अब मैं सीरियस हो जाऊं? जब मैं सीरियस था तब तुम लोग सीरियस क्यों नहीं हुए? मैं चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर मैं कहता रहा मईशत हाथ से निकल रही है, मईशत हाथ से निकल रही है, मईशत हाथ से निकल गई। तब कहाँ थे तुम लोग? सर नहीं बताओ, कहाँ थे तुम लोग? कहाँ थे? जवाब दो। सर, जवाब देने के लिए That's all, folks. कहाँ थे? सर, जवाब दो ना यार। सर जी सुनिए, 2019-2020 नहीं चल रहा। ये एक्टिंग छोड़िए, मेरी जो सवाल हैं, मेरे जो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, उनका जवाब दीजिए। हैं? ये 2019-20 नहीं है, 2025 चल रहा है। 2025 है? 2025 में बैठे हम लोग। हम दो, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम लोग 2025 में बैठे हैं? जी हाँ, 2025 में बैठे हैं। एक्टिंग बंद कीजिए। आप ना 2-4 चैनल बंद करवा चुके हैं। बड़े खतरनाक मेहमान हैं आप। सीधी तरह मुझे बताइए कि एफबीआर के चेयरमैन के तौर पर नाकाम क्यों हुए आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपने खोलता हुआ सवाल किया है। जनाब, मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि जब आप पैदा हुए तो आपके साथ क्या लगा हुआ था? मेरे साथ क्या लगा हुआ था? मेरे साथ ना, वो ना बताना। नहीं, मेरे साथ पेट लगा हुआ था। यानी कि पेट लगा हुआ था। हाँ। अच्छा, आपको पता है जब मैं एफबीआर का चेयरमैन लगा तो मेरे साथ क्या लगा हुआ था? क्या लगा हुआ था? वही जो मैंने आपको बताने से मना किया, यानी कि कोरोना। अच्छा, कोरोना। इसकी भैंस का गलत वक्त पे आया था ये। यकीन जाने मेरी सारी क्रेडिबिलिटी ले गया बहा के। यानी कि उस दौर के अंदर आप अली खान साहब, आप यकीन नहीं कर रहे थे, कारोबार बंद, एलसीयां बंद, मईशत तबाह और टैक्स में प्लेटलेट से भी तेज गिरावट। बंदा करता तो क्या करता, ऊपर से इनकी बेवकूफी चेक करें। मैं आपको बताऊंगा, यकीन जाने बाद में सोचता हूँ मुझे चक्कर आने लग शुरू हो जाते हैं। ये बीच में क्या करते हैं आप? मैं जज्बात में आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने जो झेला है शायद वो कोई और ना झेल सके, और जो झेलता वो शायद जिंदा न रहता। इन्होंने क्या किया बेवकूफ़ी, कोरोना के डेज में इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन के अंदर मुझे भी बंद कर दिया। आपको बंद कर दिया? यस, मैं गुजर रहा था, इन्होंने मुझे बंद कर दिया। मैं चिल्लाता रहा, चीखता रहा, भाई मैं चेयरमैन एफबीआर हूँ, मुझे क्यों बंद कर रहे हो यार? नहीं सुनी नहीं। बाद में इसके ऊपर मैंने एक बुक भी लिखी थी, 2 का 3, 3 का 5। ये मईशत पे किताब लिखी आपने? नहीं, अंडरवेयर पे। यार कैसी बातें कर रहे हैं यार आप? जाहिर सी बात है मईशत पे लिखी थी।
एक बात बता दो, आप कुछ भी कर लो, जब तक आप सिफर के अंदर एक नहीं डालोगे आपकी मैशत तरक्की नहीं करेगी, ठीक नहीं हो सकती। लिख लो, लिख के दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक, मैं समझ गया, लेकिन ये आप और ये शब्बर नहीं बोल रहा, ये शब्बर का तजर्बा बोल रहा है जिसका बेड़ा गर्क हो चुका है। शब्बर साहब, तजुर्बा तो आपके पास वाकई है। चलिए ये बताइए कि पाकिस्तान में बिजली सस्ती की गई है मगर फिर भी बहुत महंगी है। बिजली महंगी क्यों है? देखें अली खान साहब, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और मेरी जो 25 साल रिसर्च है वो ये कहती है कि क्या कहती है? आज मूड नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है। ये रिसर्च कह रही है आपकी? भाई जब तक आप सिफर में एक नहीं डालोगे आपकी मैशत ठीक नहीं होगी। लिख के रख लो, लिख के दे रहा हूँ आप। यार ये क्या सिफर में एक डालना शुरू कर देते हैं आप थोड़ी थोड़ी देर बाद? मैं आपसे पूछ रहा हूँ बिजली महंगी क्यों है पाकिस्तान में स्टिल? यार देखें, मैं एक सही बात बताऊं, बिजली आपके मुल्क में इसलिए महंगी है कि आप मुंह काला होने से डरते हैं, इसलिए महंगी है। सर मैं समझा नहीं आपकी बात। समझा नहीं? यानी कि रोटी को चोची कहने वाले तुम जैसे बंदे जो है ना, तुम जैसा आदमी, वो कुंवारी भैंस को दूर से देख के बता देता है किसने बच्चा कब देना है। भाई आपको मुल्क कोयले से भरा पड़ा, आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते, क्यों नहीं बिजली बनाते? क्या ये शर्त रखी गई है हमारे मुल्क में कि कोयले से सिर्फ बारबेक्यू और भुट्टा सेका जाएगा? हैं? क्यों बिजली पैदा नहीं करते आप लोग क्यों नहीं करते? यार एक तो शब्बर साहब थोड़ा सा अपने जज्बात पे काबू पाइए, आपकी आवाज जो है यकसर तब्दील हो जाती है। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। मैं नहीं बोल दी वो लोगों, मैं नहीं बोल दी, मेरा यार बोल रहा। शब्बर साहब एक सेकंड, मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या कोयले से बिजली पैदा करने से एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं जन्म लेती? अच्छा भाई, अगर ऐसा है तो आपको तो फौरन पाबंदी लगानी पड़ेगी। किस पे? कोयले पर? नहीं, मूली पे। मूली पर कैसे? आपको शायद पता नहीं मिस्टर अली खान, मूली पोल्यूशन का सबसे बड़ा मेन सोर्स है। और आपको एक बात बताओ, दुनिया में जितने भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली लोग हैं वो मूली खाते नहीं है। आपका बिल गेट्स ये मूली खाता ही नहीं है। यही नहीं, और सुनिए, आपकी एंजेलिना जूली, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये मूली नहीं खाते। और एक वो अपना क्या नाम है उसका, याद मेरे जहन से निकल रहा है, सोफिया, वो मूली खाती नहीं है। क्या करती है? वो काट के आंखों पे लगाती है क्योंकि उससे डार्क सर्कल अच्छे हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, वो करती है। तो आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। अंदाजा हो रहा है मुझे एफबीआर में आप क्या करते थे। छोड़िए इस बात को, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पावर सेक्टर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही? भाई देखें, फौरन से कुछ नहीं होता। ये थोड़ी फौरन आपको चीज मिले, फौरन कुछ नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, सर फॉरेन, आबियारी करनी पड़ती सर है। फॉरेन, दूसरे वाला फॉरेन कह रहा हूँ, जो बैरून मुल्क से चीज आती है, फॉरेन अफेयर्स वाला। ओह आई सी, अच्छा वो। भाई मेरा जहाँ तक तजर्बा है, जो मैंने देखा तजर्बा, आपके मुल्क के अंदर पिछले 20 सालों में जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो चाइना ने की है। और वो भी IDF जो है वो आई है आपकी मशीनरी और प्लांट के नाम पे, चाइना ने। अब आपके जो पावर सेक्टर है, आपको पता है आपके पावर सेक्टर को चाइनीज कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? चले देख तो ऐसे रहे हैं, कह क्या रहे हैं चाइनीज? इसका मतलब कि भाई हम तो फंस गए इधर आके, निकले कैसे, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, और ये आपने सुना है? ये आपने सुना है उन्हें कहते हुए? नहीं, मुझ तक बात पहुंची थी क्योंकि आपने कभी अपने मुल्क के अंदर बिजली सही पैदा करने का कोई सोचा नहीं। ठीक है, IPPs के अंदर आपने लगा हुआ है सारा अपना जोर। अबे भाई, तेल से बिजली पैदा नहीं होती, तेल से मालिश टाइट होती है। लेकिन फिर कहूंगा कि जब तक आप सिफर में एक नहीं डालेंगे आपकी मैशत ठीक नहीं होगी। लिख लो आप। शब्बर साहब वैसे आपकी बातें सुन के ना मुझे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है। नहीं, रो लो, सेहत के लिए अच्छा होता है, कथारसिस हो जाता है। अच्छा, मैं जरा अगले सवाल की जानिब बढ़ता ना हूं। ना ना, अभी सवाल की तरफ ना आना, सवाल की तरफ ना आना। सवाल ने शलवार नहीं पहनी हुई। बस करते हैं। मुझे ये बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन रेट इतना कम क्यों है? मुंह चुई टेढ़ कोई। अच्छा, ये इसका मुकम्मल जवाब है या अभी और बताएंगे? नहीं, सुन तो लो ना। असल में देखो, बात ये, आप हो आम आदमी, आपको नहीं पता ना मैशत क्या है, नंबर गेम क्या होती है। आपको नहीं पता सिफर के अंदर एक डलता कैसे। ये मेरा काम है ना, मैं हूँ CA, मैंने किया, आपने किया। डेफिनेटली आपने किया सर। हाँ, तो मैं CA अकाउंटेंट नहीं हूँ ना भाई। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो सुने।
इसलिए मैंने कहा कि मुंह चुई टिटक हुई, इसका मतलब ये बनता है कि भाई आपका मुल्क, जो मुल्क खड़ा ही टैक्स के ऊपर है, जिस मुल्क में धनिये तक पे जो है टैक्स लिया जाता है, उसमें कहाँ से प्रॉब्लम आएगी? टैक्स आपको अंदाजा ही नहीं है कि आपके मुल्क में कितना इकट्ठा होता है। सिर्फ बात वहां आके फंसती है कि आपको दिखता नहीं है। यानी कि ये वो शख्स है जो खाता तो दबा के, लेकिन इसके ऊपर दिखता नहीं है, खाया बात दिखता नहीं है, जा कहाँ रहा है, सेहतमंदी हो रही है। और इसका मेन कॉज बताऊं, जब तक आप सिफर में एक नहीं डालेंगे आपकी मैशत तरक्की नहीं करेगी। मैं लिख के दे रहा हूं, लिख लो। यार आपके पास हर छलम वाली है। शर्म आ रही तो है। ये क्या किया? आ रही है मुझे शर्म जी कि मैं आपसे एक सवाल कभी ये पूछता हूँ, कभी वो पूछता हूँ, और आपका जवाब होता है कि सिफर के अंदर एक डालो। मैंने एक हिसाब लगाया मिस्टर अली खान, गर्लफ्रेंड कभी भी सेट नहीं कर सकोगे तुम। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप एक कमजोर कैरेक्टर मुझे दिख रहे हो, कोई मिलते तरलो वाले। भाई तरले से कुछ नहीं होता, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। करना पड़ता है, ये नहीं कहना पड़ता जी अब ये बात कर लूं क्या, हम डेट पे चलें, आज शाम को क्या कर रही हो, ये नहीं, डायरेक्ट आप कह देना होता है बस। यार आपने खुद कुछ किया नहीं है, हमें बातें सुना रहे हैं आप। तुम्हें क्या पता? अरे तुम्हें कैसे पता? अच्छा चले मैं नहीं, बात यहीं से शुरू हुई है, अब यहीं पे खत्म होगी, फिर मैं बता। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कुछ नहीं किया? सर मैं FBR में आपके दौर की बात कर रहा था, आपने कुछ नहीं। अच्छा, उस हवाले से बोल रहे हो, मैं समझा कोई कुछ और बात कर रहे हो। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहूंगा शब्बर साहब कि खान साहब के साथ भी आपने काम किया। शो में बैठा हूँ, शो में रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, फ्री हो गया, मैं करता हूँ। ओके, आई लव यू टू। हाँ जी। फोन बंद कर दें अपना। इस तरह के और मैसेजेस अगर आपने भेजने हैं तो प्लीज बंद कर दिया जी। खान साहब के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा आपका? भाई देखें, मैंने जिस तरह खान साहब को देखा है, वो बहुत ही मुश्किल आदमी है। मतलब आप सोच नहीं सकते कि एक शख्स वो नॉर्मल नहीं है, वो कोई एबनॉर्मल तबीयत का आदमी है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो बंदा अपने पैर के ऊपर 10-10 किलो का वेट बांध के हाइकिंग करने चला जाए, वो किस तबीयत का होगा। एक दफा मुझे भी ले गए साथ, वही हाइकिंग कर रहे। अच्छा, खुद तो 10-10 किलो के बांधे, मेरे 20 किलो एक बांधा, 20 किलो दूसरे पैर में। अच्छा सच में? मेरी हालत टाइट भाई। मैं तो यकीन जाने आधे रास्ते पहुंचे, मेरा सांस फूलना शुरू, मुझे हौल आना शुरू हो गए। मेरा एक सांस आए एक जाए, सांस उखड़ गया भाई। मैं समझा कि भाई अब तो मैं गया, आखिरी है। अच्छा, 32,000 फुट की बुलंदी पे जब हम पहुंचे, वहां सितम जरीफी हुई है, मेरे ऑक्सीजन की बोतल खत्म। ऑक्सीजन की बोतल आपकी खत्म। मैंने बोला भाई कोई जरिया बने मैं यहाँ से निकलूं। वो तो शुक्र है मेरी एक मारखोर पे नजर पड़ी, मारखोर को मैंने इशारा दिया, मारखोर मेरे पास आया, उसके बाद बैठ के मैं वापस आया हूँ। वरना आज मैं जिंदा नहीं होता, मैं आज आपसे पॉडकास्ट नहीं कर रहा था। ये है खान साहब की तबीयत। और एक दफा तो वादी हो गई, मैं PM हाउस में किसी काम से चला गया सुबह। अच्छा, अब मैं वहां गया हूँ तो खान साहब जो है वो नाक आसन कर रहे थे। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें एक सांस यहाँ से एक सांस यहाँ से लिया जाता है। अच्छा, यानी कि जो मैं बकवास कर रहा हूँ वो नहीं सुननी आपने? सुन तो लो ना मैं जो बोल रहा हूँ। भाई वो नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर रहे थे, देखो मैंने तुम्हारी बात बोल दी। मैं गया तो खान साहब मुझे कहते हैं, ओ शब्बर तुम भी करो। मैंने कहा खान साहब मेरा नहीं, मैं ठीक है, लेकिन फिर मजबूरन करना पड़ा भाई, वक्त का भी है, मैं वो जो हुक्म दे रहे हैं वो तो मानना पड़ेगा ना। तो भाई नॉर्मल सी प्रैक्टिस है, मतलब आपने इस नाक से सांस ली है, इससे निकाल ली। लेकिन मेरा एक मसला है। क्या मसला है? मेरी लेफ्ट वाली नाक शुरू से ही नहीं है, यानी वो नाली है ही नहीं ना सांस की। मैं मुंह से सांस लेता, राइट से निकाल लेता। अब इतने में खान की नजर पड़ गई मुझ पे। खान की नजर जैसी पड़ी तो मुझे कहता है कि ओए शब्बर, तुम तो ऐसे मुंह से सांस ले रहे हो जैसे कोई यतीम टर्टल पानी की सतह पे आके सांस लेता है। असल में खान साहब का ना, मैं सही बताऊं, उनका और मेरा मजाक भी बहुत है। उनका मजाक, हाँ। और अब मैं सही बात बताऊं, ये किसी को मैंने नहीं जिक्र किया, खान साहब और मैं सेम एज के हैं। खान साहब और आप सेम एज? और ये मैं किसी को बताया क्या, खान साहब और मैं सेम एज के हैं।
यार कैसी बातें कर रहे हैं आप? खान साहब कोई 70-72 के पेटे में है, आप अभी 65 साल के हैं और आपकी मत वजी हुई है। अरे क्या कह दिया तूने, क्या कह दिया? यहाँ लगा है तेरा जुमला, यहाँ पे, इधर। जिम्मेदारियों का बोझ मेरे भाई, जिम्मेदारियां, घर वालों की जिम्मेदारी, मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी, और मोहल्ले में जिस बिल्ली ने 8 बच्चे दिए थे उनके दूध की जिम्मेदारी। तो ये तो हाल होगा। बिल्ली के बच्चों को दूध आप पिलाते थे? हाँ, और मैं तो बड़ा ख्याल रखा है। और मैंने उन आठों के 8 बिल्ली के बच्चों को बोला था कि खबरदार, एक बात याद रखना, बड़े होके मेरे साथ बेवफाई मत करना, वरना मैं अपना दूध नहीं बख्शूंगा तुम्हें। अब पता उन्होंने क्या बोला? क्या बोला? म्याऊ 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 म्याऊ। चाय मंगवाऊं आपके लिए? नहीं, चाय नहीं पीता। चाय मैं इसलिए नहीं पी सकता कि चाय अगर मैंने पी, वो मुझे फंस जाती है और बाद में शर्ट पे गिरती है, तो फिर शर्ट गंदी हो जाती है, गंदी हो जाती है शर्ट। गुस्सा मत करें, आपकी नसें फूलने लग जाती नहीं, मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहा। आई एम बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल मैन। मेरी यहाँ की नसें नहीं फूल रही, यहाँ की नसें मेरी छोटी हैं, यहाँ की मेरी अच्छी हैं। जी जी जी। जिम का किए हुए भी ऐसा हो गया ना। नहीं, आपके जी। सिक्स पैक्स नजर आ रहे हैं। जी, और फैमिली पैक। कॉमेडी कर रही है। मुझे ये बताइए, बारिश पसंद है, फिल्में देखते हैं शौक से, कोई एक्ट्रेस अच्छी लगती हो? यार अली खान साहब, सही बताना, अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से, क्या ये सवाल मुझसे बनते हैं? क्यों नहीं बनते? नहीं यार, मेरा लेना देना नहीं है इनसे। बारिश से मेरा क्या लेना देना, एक्ट्रेस से मेरा क्या लेना देना, म्यूजिक से मेरा क्या लेना देना? भाई मैं नंबर्स में घिरा हुआ आदमी हूँ, मुझसे उस हवाले से सवाल पूछे आप। ये किस किस्म के अजीब करे सवाल कर रहे हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमारी मईशत कब फले फूलेगी? हाँ, ये अभी आपने किया ना सवाल, ये है सवाल जिसका जवाब देने में मजा आएगा। देखें, सिंपल सवाल है, जब तक आप सिफर में 1 नहीं डालेंगे आपकी मईशत ठीक नहीं होगी। लिख के ले लें। यार फिल्मों पे आप बात नहीं करना चाहते, बारिश पे आप बात नहीं करना चाहते, और जब मैं आपसे मईशत के सवाल पूछता हूँ तो आप कहते हैं सिफर में 1 डालो, सिफर में 1 डालो। ये एक ही जवाब मैं कितनी दफा सुनूं भाई? आप जल्दी सवाल कर ले, जो पूछना है। मेरे पापा कम है, मैंने मीटिंग में जाके फेल प्रेजेंटेशन भी पेश करनी है। जल्दी पूछे। यकीन मानिए कि मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा बंदा मुझे मिले जो इकोनॉमी और फिगर्स के ऊपर बात कर सके। तो कुछ इसके ऊपर बात करते हैं। देखें, इकोनॉमी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी तो हमारी है खराब, बेशक। बाकी फिगर तमन्ना भाटिया का टाइट है यार। आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं। चलें वो बात करते हैं जो शायद आपको करनी आती हो, क्योंकि इसके अलावा तो आप किसी और तरफ जा नहीं रहे। आपको हर बात का जवाब दे दिया मैं, आप कैसे कह सकते हैं मैंने नहीं जाने? मुझे आपने जवाब दे दिया, दरअसल जवाब देने से। अच्छा, सवाल अगर है तो पूछ ले। ये बताइए कि हमारी जो मईशत है और हम पर मजमूई तौर पर कर्जा कितना है? अब पहले मईशत तो बोलना सीख ले। मईशत क्या होती है? मईशत, इकोनॉमी। अजीब आदमी यार। अच्छा, यानी कि आप पूछ रहे हैं कि हमारी जो मईशत है वो कब ठीक होगी, यही पूछना चाह रहे हैं ना आप? जी, मैं यही पूछना चाह रहे हैं ना? जी। देखिए, हम पे जो कर्जा है वो आप यूँ समझ ले कि आपके घुटनों में जो अभी बच्चा है, जो पैदा भी नहीं हुआ, वो तक IMF का मकरूज है। इतना कर्जा है हमारे मुल्क पे? मुल्क की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, तुम्हारे बच्चे की बात कर रहा हूँ। यार मैंने आपसे मुल्क का पूछा है, आप मेरे घुटनों के बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं, मैं तो बच्चों की बात कर रहा हूँ। देखो, अगर मैं भी बच्चे हूँ मेरे, वो भी कर्जदार होंगे। आपकी इकोनॉमी ने जकड़ लिया, आपने जकड़वा दिया हमको। मुझे आप हरकतों से खासे ज़रीफ इंसान लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा वाक़या सुना दीजिए कि जो याद करके बेसाख्ता हंसी होंठों पे आ जाती है। हाँ, ऐसा एक वाक़या है, मुझे याद आ रहा है कि मेरे दोस्त की शादी थी। उसका दिन था अजदवाज में मुंसलिक होने का। तो मैं उसके साथ गया, जाहिर सी बात है, मैं उसका दोस्त था। उसका उस दिन ना, उसी दिन वाकई में उसके जूते जो है वो चोरी हो गए। अब उसकी सालियां सामने आ गई। उनकी सालियों ने जूता छुपाए की रस्म होती ना, मेरा मुंह छुपा दिया उस रस्म के बजाय, यानी कि मेरी मुंह छुपाई रस्म कर दी। अब मैं अपना मुंह ढूंढता फिर पूरे घर में, यानी कि शादी का घर है, मैं अपना मुंह कभी अलमारी में जाके ढूंढ रहा हूँ, कभी मैं उनकी मिठाई के टोकरे में ढूंढ रहा हूँ,
कभी मैंने उनके दादी के पानदान तक में देख लिया, मैंने मसेरी के नीचे देख लिया, मेरा मुंह नहीं मिल रहा। मैं घबरा गया भाई, आखिर में थक हार के उनके पास गया। मैंने कहा भाई मेरा मुंह वापस कर दो, दोस्त की सालियों को मैंने कहा मुंह वापस कर दो, खाना खुलने वाला है भाई, खाना खुलने वाला है। तो कहने लगी मुंह तो हम आपको एक शर्त पे देंगे कि आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, इस मुंह के 5 रुपए से ज्यादा नहीं बनते। फिर उन्होंने 5 रुपए मानी, शुक्र है वो मुंह वापस किया। फिर आज ये आप देख लें, आपके साथ में अगर मेरा मुंह वापस नहीं होता, बगैर मुंह के आपसे जो है पॉडकास्ट पे बात कर रहा होता। भाईजान हेलो हेलो, ऐसे क्या देख रहे हैं आप भाई? नहीं देखते ऐसे भाई, प्यार हो जाएगा, क्या देख रहे हो? शब्बर साहब, मौजूदा हालात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियां हैं, अमेरिका और चाइना के दरमियान एक ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है, किसको नुकसान होगा इसका? देखिए, इस सिचुएशन के अंदर मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो मेरा होगा। कैसे? मैंने टीमू पे एक चीज ऑर्डर की हुई है, वो पाकिस्तान में मिलती नहीं है। आती भी वो उसमें अपना वो पार्सल ऐसा होता है, दिखता नहीं है बाहर से क्या है पार्सल के अंदर। वो एक चीज मंगवाई है मैं हरगिज़ यार, मैं यकीन मान, वो चीज अगर नहीं आई ना, मेरे से सफर नहीं होगा। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज का मेरे तक पहुंचना अल्लाह खैर बहुत करे, जरूरी है। अल्लाह खैर करे। वो अगर नहीं पहुंची, मेरे लिए मसले मसाइल होंगे। मैंने वो ऑर्डर की है, वो आनी चाहिए। प्लीज, नुकसान तो मेरा होगा। मैं समझ रहा हूँ, और मैं यकीन मानिए चाइना अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, मेरा होगा। बस कीजिए, मैं नहीं जानना चाह रहा कि आपने क्या ऑर्डर किया है, किस तरह ऑर्डर किया है, कहाँ से ऑर्डर किया है। मैं इस वक्त सिर्फ ये प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ फौरी तौर पर। नाजरीन, बैठक गर्दी की आज की नशिस्त यहीं ख़त्म होती है। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद। ये देख, ये मंगवाइए तेरे भाई ने। बंद कर दें इसे, बंद कर दें।